Hello students, today we will read SST Part 1, Civics, Chapter 9, Foreign Policy of India, means भारत की विदेश नीति. So students, आज हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे. So listen carefully and look at this video. Let's see. So हम विदेश नीति को जानने के लिए एक छोटा सा जो है स्टोरी हम आपको बताएंगे. So listen carefully. Ajit went to Nepal with his parents. From there, they bought some Nepali toys for his friend. Next week, this uncle was also coming from Kuwait. He was telling his parents that he also went to go to Kuwait with his uncle. His parents told him that we can not go to Kuwait, because from going to Kuwait he needs passport and it is not possible to get a passport so far. So students, जो अजीत है ना, अजीत नाम का जो है लड़का अपने माता पिता के साथ कुछ दिन पहले नेपाल घूमकर आया था. वहां से वह अपने दोस्तों के लिए कुछ नेपाली खिलौने भी लाया था. अगले सप्ताह उसके चाचा जी कुवैत नामक देश से आने वाले हैं. वह अपने माता पिता से कह रहा है कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत भी जाएगा. उसके माता पिता ने उनसे कहा कि वह अपने चाचा जी के साथ कुवैत नहीं जा सकता, क्योंकि कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, जो इतनी जल्दी नहीं बन सकता. सो स्टूडेंट्स, आप लोग ये पता कीजिए कि कुवैत कौन से महाद्वीप में है और भारत से किस दिशा में स्थित है. लेट्स सी, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है. अजीत, व्हाट इज पासपोर्ट? अजीत ने पूछा, ये पासपोर्ट क्या होता है? अजीत पेरेंट टोल्ड दैट दे डोंट नो. अजीत के माता पिता ने कहा कि उन्हें नहीं पता. उन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट डे दे आस्क्ड द टीचर, मैम, व्हाई डू वी नीड पासपोर्ट फ्रॉम गोइंग टू कुवैत? व्हाट इज पासपोर्ट? उनके माता पिता क्या कहते हैं, आप अपने स्कूल की शिक्षिका से पूछना कि पासपोर्ट क्या होता है. अजीत ने अपने स्कूल में आकर शिक्षिका से पूछा, टीचर्स, कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों है? पासपोर्ट क्या होता है? टीचर आंसर. टीचर ने क्या कहा? टीचर ने आंसर दिया, इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफाई कार्ड ऑफ योर्स, लाइक द सेम कार्ड गिवन इन द स्कूल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. दिस आइडेंटिफाई कार्ड इज essential because it shows that he passengers who is traveling is the person himself. It is for information that some other person is not traveling in your place. Not only passport can help us to travel to other country, but one additional permission or entry letter of the officials of that country is needed. It is called visa. उन्होंने क्या कहा था टीचर ने कि पासपोर्ट एक तरह का तुम्हारा पहचान पत्र होता है. ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में तुम्हें परीक्षाओं के समय पहचान पत्र दिया जाता है. यह पहचान पत्र इसलिए जरूरी होता है ताकि इस बात का पता लग सके कि यात्रा करने वाले व्यक्ति तुम ही हो. तुम्हारे नाम पर कोई और व्यक्ति तो नहीं जा रहा है. और हाँ, केवल पासपोर्ट होने से ही हम किसी भी देश में नहीं जा सकते. इसके अतिरिक्त हमें उस देश के अधिकारियों से अनुमति पत्र भी लेना पड़ता है, जिसे वीजा कहते हैं. सो स्टूडेंट, इज दिस क्लियर कि जो है पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है. अजीत वॉज अमेज्ड एंड टोल्ड द टीचर that a few days ago he went to Nepal with his parents. He told that from visiting Nepal he did not need any passport. Then the teachers told that each country has made some rules and regulations for traveling for citizens from one place to another. It is prepared by observing or seeing in the relation of the two countries. अजीत हैरान होकर शिक्षिका को बताया कि वह कुछ दिन पहले अपने माता पिता के साथ नेपाल घूमकर आया है. नेपाल जाने के लिए तो हमें कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ा, परंतु कुवैत जाने के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए? टीचर ने क्या कहा, प्रत्येक देश ने दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश में आने जाने के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं.
ये नियम दो देशों के आपसी रिश्तों और व्यवहार को देखकर बनाए जाते हैं। देश की जरूरतों का भी ऐसे नियम बनाते समय ध्यान रखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर? क्या आप बता सकते हैं हमें एक देश से दूसरे देश में किन किन कारणों से जाना पड़ता है? सो कैन सिटीजन्स ऑफ नेपाल अराइव और कैम टू इंडिया? क्या नेपाल के नागरिक बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं? सो ये आप लोग पता कीजिए। टीचर्स अगेन टोल्ड द स्टूडेंट टू लर्न अबाउट द एम्स एंड goals of constitutions. Teacher told that he aim has one word: total accomplished supremacy, which is an important word. That means that our country has the liberty to create relations with other countries and also can make rules and regulations for its own country. Powerful nations cannot change any rule by showing it strength and money or try to change the ruler of our country. Means जो है कक्षा में पहुंचते ही शिक्षिका ने बच्चों को संविधान की उद्देशिका को दोबारा पढ़ने को कहा। आप भी परिचित होंगे संविधान के उद्देशिका से, है ना, प्रेम्बल से। शिक्षिका ने बताया कि उद्देशिका का पहला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका मतलब है कि हमारा देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने तथा घरेलू नीतियां और नियम बनाने के लिए आजाद है। कोई भी पैसे वाला देश अपने पैसे और ताकत के बल पर अपनी जरूरत की नीतियां बनाने के लिए हम पर दबाव नहीं डाल सकता है। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो टेल हाउ इंडो-पाक रिलेशनशिप्स कैन बी नॉर्मलाइज्ड। ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जिन्हें ध्यान में रखकर भारत पाकिस्तान के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकता है? क्या आप बता सकते हैं? What is the difference between relationship with Indo-Bangladesh and Indo-Americans? भारत का बांग्लादेश और अमेरिका के साथ संबंध में क्या अंतर होगा? क्या दोनों देशों को एक समान महत्व दिया जा सकता है? सो इसे भी आप लोग क्या करिए, डिस्कस कीजिए और विचार कीजिए। If any country makes any rules and regulations which other countries to create relations, किसी भी देश द्वारा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो योजना और नियम बनाए जाते हैं उसे विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। So we can say that in other words planning and policies are made. These types of policies are called foreign policy. मतलब इसे क्या कहेंगे हम? फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। Are all the foreign policy of all countries same? जैसे क्या सभी देश की विदेश नीति एक जैसी होती है? क्या आप सोच सकते हैं? So no, the foreign policies of all the nations or countries are not same. Then जो है क्या सभी देशों की विदेश नीति एक जैसी नहीं होती है ना? सो दूसरे बच्चे ने क्या कहा? Then Raju said that in their neighborhood they visit some of these families frequently, but in few house they go often. जो राजू ने क्या कहा, एक मोहल्ले में रहते हुए भी हमारे सभी पड़ोसियों से तो एक जैसे रिश्ते नहीं होते। किसी के यहाँ आना जाना कम होता है तो किसी के यहाँ ज्यादा हो जाता है। So students, tell you some questions. Find अफगानिस्तान इन द मैप ऑफ एशिया। आप लोग क्या कीजिए, एशिया के राजनीतिक मानचित्र में अफगानिस्तान को सर्च कीजिए। एंड देन वेयर इज म्यांमार एंड बांग्लादेश सिचुएटेड? पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। म्यांमार और बांग्लादेश भारत की किस सीमा में है, ये भी आप लोग सर्च कीजिए। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडियाज बाउंड्रीज इज अटैच्ड टू विच ऑल कंट्रीज? इफ यू वांट to observe people going from northeastern state to other countries, what should be done? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं किन किन देशों से लगी है? यदि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में
दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर नज़र रखनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या कीजिए, आंसर सर्च कीजिए। लेट्स सी, हम नेक्स्ट देखते हैं। टू प्रिपेयर फॉरेन policies which other nation, it is important to keep in mind that we should first of all need to secure our border. Every country tries to keep relation with those countries which can protect their boundaries. Afghanistan and Nepal have good relations with India because they protect our boundary by not allowing other foreign army to attack us. They also guard their air range so that other cannot use their areas to attack in. Means इसमें क्या बोला है कि दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देशों की मुख्य जरूरत अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती और सहयोग करने की कोशिश करता है जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक हो सके। भारत अफगानिस्तान और नेपाल से इसीलिए ज्यादा करीब है क्योंकि वह चाहता है कि कोई भी विदेश जो है विदेशी सेना हमारे देश तक ना पहुंचे। इन देशों की वायु सीमाओं का भी भारत के खिलाफ प्रयोग ना किया जा सके। सो इज दिस क्लियर? Relationship planning can change between one country to another country. India has also changed its planning and relations with other countries. So, जो किसी भी देश की दूसरे देशों के साथ संबंधों की योजना बदलती रहती है। भारत में भी कई बार अपने संबंधों की योजना बदली है। जैसे before 1962, India thought that there is no need to keep more and more weapons and armies because we don't have any enemy. कि सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा से किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हमें ज़्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है ना। इसीलिए क्या करते थे वो लोग कि हथियार नहीं रखते थे। देन बट आफ्टर 1962 when China attacked our country from northern and northwest direction, जब 1962 में जब क्या हुआ था, चीन के साथ होने वाली लड़ाई में भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था 1962 के बाद। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी जो है सैनिक योजना और विदेशों के साथ संबंधों की योजना में कुछ बदलाव किए और सेनाओं और हथियारों में वृद्धि की। It also increased its army and weapons. So, did the government of India make some policies? क्या भारत की सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं? हाँ, बनाए हैं। भारत ने भी अपने लिए कई सिद्धांत बनाए हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाए हैं। लेट्स सी, देखते हैं। फर्स्ट क्या है? Nations should respect other nations' boundary. It is our most important principle for security development and peace. It is needed that one should not attack other country. Means देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना हमारी विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है। सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए यह भी जरूरी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला ना करे। सेकंड क्या है? सेकंड नीति क्या है? पॉलिसी, one should not attack other and also should not interfere in others' internal matter. एक देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे और ना ही दूसरे देशों के घरेलू मामलों में दखल दे। थर्ड क्या है? टू रिस्पेक्ट एंड गिव इक्वल अटेंशन टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स सभी देशों को समान रूप से आदर देने और उनकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना। एंड फोर्थ क्या है? नॉट टू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी बिकॉज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मीन्स जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों?
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बंटना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था कि किसी भी मामले में हमारे स्वतंत्र मत का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यह तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। In international matters, India creates relations independently and not by ideas of discrimination. This foreign policy of India has helped it not to join in any group. This is called non-allying policy of India. अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ है। इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पंचशील के कौन कौन से सिद्धांत हैं। पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के दो शब्दों पंच और शील से बना है। पंच का अर्थ है पांच और शील का अर्थ है आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम कौन कौन से हैं। पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई 29 में सन 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि में साकार हुआ। संधि में उल्लिखित 5 बिंदु निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट क्या है, टू रिस्पेक्ट वन another's state integrity and supreme power, which means to respect all the country's decisions taken by the government and also respect its sentiments and also respect the independence and integrity of the nation respectively. एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी सभी देशों की सरकारों और उनके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना, ये फर्स्ट पंचशील सिद्धांत था। सेकंड क्या है, नॉन अटैकिंग, विच मीन्स नॉट अटैक ऑन ईच अनदर पॉलिटिकल बाउंड्री, मीन्स अनाक्रमण, अर्थात किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। थर्ड क्या है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उसमें रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। फोर्थ क्या है, समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश को छोटा या बड़ा न मानकर समान मानना और एक दूसरे के हित में काम करना। फिफ्थ है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, विच मीन्स बोथ एंड नेशंस शुड हेल्प ईच अदर। जो है इसका अर्थ क्या है, सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे, अपने बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्वक चर्चा से ही हल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर कि विदेश नीति क्या होती है, पासपोर्ट किसे कहते हैं, वीजा क्या होता है एंड कौन कौन से हमारे पंचशील सिद्धांत हैं। इंडिया हैज ऑलवेज फॉलोड दिस रूल्स स्ट्रिक्टली। इट हैज also tried to solve the disputes from neighboring countries, land boundary and disputes of water peacefully. भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों पर अमल किया है। अन्य देशों या पड़ोसी देशों से भूमि सीमा, पानी के बंटवारे या अन्य विवादों को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया। सो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? दिस चैप्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।